हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ, फालतू की बकवासें सुनने के बाद भी। तो अभी आपको दिखाती हूँ। समय हो रहा है रात्रि के 3:22। दोनों ऐसे हम दिखाते हैं तो गाइस को सीधा दिखता होगा टाइम। तो फिर ऐसे करूँ क्या कि कैसे करूँ? बच्चों मतलब 3:22 हो रहे हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ये मासी भांजी क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो। ये एक दूसरे को मैंगो खिला रहे हैं और शेक पी रहे हैं, क्योंकि नोना तो मासी को सोने नहीं देगी। नोना नो, हाथ से नहीं, मासी को खिलाओ। दे गुन्नू, तू क्या सोचती हो? देखो नोना ना फोक से। अब मासी को खिलाओ, अब देखो मासी को खिलाओ। ये नहीं खाना, मासी को खिलाओ। खा। पता है मैं मैंगो काट के लाई, जब तक ना कशिश सो गई थी तो नोना ले जाके इसके मुंह के अंदर डाली फोक। मैंने उठाया, भाई तेरा मुंह चीर देगी ये लड़की, जल्दी उठ जा। ये गाइस को खिला दो। लग जाएगा ना जब, तब फिर क्या होगा आपके साथ? नोना नोना गाइस को खिला दो, लगा के दे इसको। गाइस को खिलाओ। अरे नोना इधर दो, इधर गाइस को भी खिला दो। ये क्या, खा लो गाइस, खिला दो गाइस को। मम्मा नहीं खाती, गाइस को खिलाओ। इधर खिलाओ, देखो बस हो गया मम्मा को। इधर देखो, इधर दो, इधर हाय गाइस करो। नोने अब आपकी मासी आ गई, मम्मा आ गई, मत दो ना। तो हैप्पी हो गए ना आप, है ना? नहीं हुए अभी हैप्पी, फिर कैसे हो गए? अच्छा मेरा गुंडा, मेरा प्रिंसेस। मम्मी इसको इतने आम मत दो, लगा लगा के दूध दे रही है। कोमल, मम्मी कोमल को बोलो शेक पिया, उठ नहीं रही यार। कोमल शेक पी ले, मम्मी ने शेक बनाया है। कोमल तो इतनी खराब है। देखो कोमल इतना कंबल ताड़ के, अब देखना क्या बोलेगी। कोमल इतना कंबल ताड़ के क्यों सो रही है? एसी के नीचे यूं कहेगी, मुझे कहेगी आंटी आपको पता भी है मैं एसी के नीचे सोती हूँ। अब अगर मैंने एसी के उधर से सुलाया थोड़ा इधर उधर, तो फिर क्या पता मेरे कुछ बच्चे नाराज हो जाएं और ये कहें कि कोमल को तो एसी के सामने नहीं सुलाया, खुद एसी के सामने सो रहे हैं। तो मैं उसको एसी के नीचे सुला देती हूँ। अब निकाल दो इसमें भी कभी गाइस बोलेंगे तो कल को कोमल को एसी के अंदर सुला देंगे। हाँ, तो मतलब पहले तो तुझे बड़ा शौक था मैं वहाँ सोऊंगी, उधर सोने का। मैं सोने नहीं देती किसी और को, मुझे पता है क्यों। तो कमाल है, एसी को क्या पता तू किधर सो रही है। एसी तो जिधर हवा फेंकेगा उधर फेंकेगा। पर पता है तेरे को एक बात कोमल, पता है तेरे को एक बात, एसी ना हवा नहीं फेंकता। जल्दी खा। इसने ना नोना ने बहुत सारे खाए हैं। वो तो एक बटर स्कॉच वाला आया, वो तो खा लेगी 2-3 एक बार में। मतलब ना मेरे बच्चों ने ना कोमल को इतना बिगाड़ दिया है ना। कोमल सच में ना बहुत ही अच्छी लड़की थी पहले, लेकिन अब ये भी बदमाश हो गई है पूरी। इसको भी रोज बटर स्कॉच चाहिए, रोज। पता है तो कांच का गिलास, मम्मी कांच का गिलास यार, मैं मेरे हाथ में पकड़, एक मिनट ले। कोमल को दे जल्दी, पी ले कोमल। अब मैं पीती नहीं हूँ, तुझे पता है, दिमाग कर दे एनर्जी आता है, नींद आती है इसका स्पीड में। हाँ, इसको पीने से नींद आती है। कोमल 3 गिलास बनाया था। कोमल मैं पी चुकी हूँ, एक गिलास हो गया, दूसरे गिलास इसने पी लिया, एक अंशु ने। उसको मत दे कोमल, उसने मैंगो खाया इतना सारा। इसको तो दो, इसको नींद की गोलियां। तो ये जी रात के कितने बजे? 3 बजे रहे ना। 3 बजे चल रहे हैं इनके मैंगो और मैंगो शेक। हम नहीं चल रहे, कोमल और मैं तो सो गए थे। आप बना के ला रही हो अजीब गरीब चीजें बन गई। अरे मैं मक्खन निकालने, मैं भी सो गई थी। अरे नहीं मैं ना मलाई निकाल रही थी, मलाई जमी हुई थी। तो मुझे वहाँ आम दिख गए और थोड़ा सा दूध दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, ऐसी बोलते हैं ना जल्दी जल्दी, उसमें मैं भी ना 1-2 एक्टिंग करूँगी। अब आपको एक एक्टिंग में, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस मैंगो का अपने बच्चों को खुश करने के लिए बना दूँ मैंगो शेक। तो मैंने फटाफट से क्या करा, झट से मैंने मैंगो की स्लाइस निकाली और जार में डाली, और उसके बाद चीनी डाली, थोड़ी सी बर्फ़ डाली, दूध डाल के मैंने उसको ग्राइंड कर दिया और तैयार हो गया मेरा मैंगो शेक। है ना, ऐसा सही ना। किसी का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलते हैं, तो मैं कई बार सुनती हूँ उनकी वॉइस। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं देखती हूँ। क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। बच्चों मिशन हो गया कंप्लीट, रात के बज चुके हैं, सॉरी ऐसे कैसे दिखेगा आपको, आज के बज चुके हैं 4:30 और मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मेरा नन्हा बच्चा, और गुड नाइट आप सभी को भी। मैं भी गुड नाइट करती हूँ। आज दिन में पता है आपको, कोई बच्चा था नहीं पास जो मैं दिखाती आपको। कशिश घर पे थी क्योंकि नोना के पास,
मैं पुनीत के साथ कहीं गई थी और वहाँ से रास्ते में मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे आकर के डिवाइन पे घर भी नहीं आई, मैं सीधा वहीं रही और 2-3 घंटे मुझे वहीं रहना पड़ा। और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है, कम से कम कह रहे हैं कि नहीं 2-3 दिन रेस्ट दे दो और मेडिसिन दी है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, अंकल को तो नहीं पता चलना चाहिए, मैंने वो टैबलेट खाई नहीं क्योंकि वो टैबलेट ऐसी उसे खाते ही नींद आती है। अब नोना सो गई है तो मैं भी खाती हूँ और सोती हूँ, ठीक है। तो सुबह मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है, मैंने आपको दिखाया था, नोना सो गई थी आई थिंक 4 के बाद, 4:30 बजे के लगभग, पर टाइम हो रहा है 4:46 यानी कि 4:45 बजे। दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, बार बार मैंने कई बार अपने मन में सोचा कि मैं इस पे कुछ अपनी टिप्पणी दूँ या नहीं दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ तो कहना चाहिए, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर घुटती रहूँगी और सोचती रहूँगी कि आज भी हमारे देश में इतनी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं। मतलब कि कहीं मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे टाइम में भी अपने बच्चों को लेके भी मिलवाने के लिए लाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कैसे लोग हो, कौन सी दुनिया से हो भाई, कौन सी सोच रखते हो। तो कुछ सोच आपके सामने मैं आपको ये बता दूं मैं कि बच्चों चलो आज है सैटरडे, ले रही हूँ दुपट्टा लेना मेरा गुनाह हो गया है। देखो आज है सैटरडे और मेरी नोना और मैं और प्रेरणा और पम्मी चल दिए हैं गुरुद्वारे। तो चलो आपको भी ले चलें, चलिए। मैं हाँ गुन्नू भी जा रही है और हम चल दिए। चल हाय गाइस कर, हाय गाइस चलो मेरे साथ। और आज नोना ने हेयर बैंड लगाया है और नोना तैयार हुई है। चलो चलो बाहर चलो, चलो यहाँ पे। मम्मी को भी बड़ा पुण्य लगेगा क्योंकि मेरा चलिया तो वो जो लोग लेके जाते हैं उनको भी पुण्य लगता है। और भैया दिन दुगनी रात चुगनी होएगी, अच्छी बात होती है अगर पुण्य के काम पे किसी को ले जाना। तो हम लोग चलते हैं बस गुरुद्वारे, और आपका भी चलिया हो रहा है मेरे साथ साथ, जो जो जाता है देखता है। तो ना जैसे गुन्नू को बिल्कुल ऐसा नहीं लगी फेंके, तो हमने इसके ऊपर पट्टी कर दी है। तो ये जाकर उसे बोली कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो फिर ना वो पट्टी खोलने की जिद करेगी। तो पट्टी खोलेगी तो थोड़ा बहुत तो रियल है, थोड़ी देर तो हम उसे ऐसे ही बताएंगे कि हाथ काट लिए, ब्लड है, ये देखो ये वो। तो फिर हम यही बताएंगे और फिर उसको पट्टी खोलेगी जब वो थोड़ी देर बाद, जब तक अपना प्रवचन देगी पूरा। उसके बाद जब मम्मी आएगी पट्टी खोलेगी, तब देखते हैं फिर सबका क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि थोड़े से रियल तो वो लग रहे हैं। तो फिर देखते हैं लोगों उन्हें, अगर 1-2 मिनट में देखो उनका तो ये ध्यान होगा काट लिया, वो इतना गौर से तो देखेंगे नहीं कि जो टेप लग रही है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा। चलो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो रात को गुरुद्वारे से जब, अरे मेरे चलिए वाली वो वीडियो तो डालते मेरे को फ्राइड राइस, मैं फ़ोन अंदर नहीं ले गई थी तो मैंने कशिश के फ़ोन में क्लिप बना ली थी। कल सैटरडे था, चलिया था, और ना मैं बता रही थी ना 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही। रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब आते ही सोई और कब फिर उठी, और फीवर इतनी तेज़ हो रहा था और इस पर से नोना मुझे मारे जा रही थी। पता है मेरे बाल नोचती है इतने, बहुत मारती है। और सभी को मेरी तरफ से फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के पिताजियों को ऊपर वाला तंदुरुस्ती बख्शे और अपने बच्चों के सिर पे हाथ यूं ही रहे। पता है पिता का होना ही बहुत बड़ी बात होती है, वो किसी पोस्ट पे हैं या नहीं हैं, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो हैं, उनका होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो सभी को मेरी तरफ से फादर्स डे की शुभकामनाएं दे रही हूँ मैं। जो बच्चे हैं उनके फादर्स को भी, जो बहनजियाँ हैं मेरी देखने वाली कुछ फ्रेंड्स हैं उनके फादर्स को भी, सभी के फादर्स को हैप्पी फादर्स डे फिर से अगेन। और खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनके सिर पे माँ बाप का साया होता है। और चलो तबीयत बहुत ख़राब है, लग रहा है डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, स्वेलिंग भी हो रही है और पता नहीं मुझे जल्दी से बुखार होता नहीं है, अगर हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मतलब मेरे रिकॉर्ड में अगर मुझे फ़ीवर वगैरह हुआ तो या तो चिकन गुनिया जब चला था तब, या डेंगू में ऐसे हुआ था, तो हालत ठीक नहीं है। इसलिए बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी फादर्स डे आज बाहर का कुछ करे प्लान, या तो मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, घर पे ही सेलिब्रेट कर लो। और छोटी वाली लाडो अभी सो ही रही हैं,
तो करती हूँ इस वीडियो का एंड, प्लीज़ इसे ही एंजॉय कर लेना। और कुछ मेरे लास्ट व्लॉग पे कुछ कमेंट्स आए थे बड़े फालतू से, और वो फालतू से कमेंट्स काटने का रीज़न ये नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने सिर्फ काटे इसलिए थे वो, क्योंकि ये जो व्लॉग वगैरह ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, हर रोज़ मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि 8-10 कमेंट्स थे जो मुझे बहुत ही बुरे लगे हैं, तो मेरे पास कभी आते नहीं हैं। और ये नॉन सी जो करते हैं तो ये बेकार लगता है बहुत यार, मतलब मेरे पास तो मत करा करो ये फालतू की चीज़ें। तो ये ना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो वो कमेंट्स काटने का रीज़न, बाकी उसने ये लिखा भी उस बंदे ने सेकेंड अगेंस्ट कि हाँ आप इसलिए काट दिया आपने कि सब देखेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं बना। तुम्हारी सोच से सबकी सोच नहीं बदलती। अगर तुम अच्छे लोगों में रह के अच्छी सोच नहीं रख सकते तो तुम्हारी बुरी सोच को कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जैसे कि कहते हैं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना, यहाँ पे थूकना नहीं है, यहाँ पे बाथरूम नहीं करना है, इसी तरह से ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे सभी तरह के लोग, अच्छे बुरे सभी तरह के लोग, इस पर अच्छे ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डिलीट करा ये फालतू की बातें। और भाई थोड़ी तमीज़ सीख लो, एक छोटे से बच्चे के लिए भी उल्टा सीधा आप बोलते हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, तमीज़ सीख लो। अगर इसी तरह से आपको लगता है कि मतलब ना समझ आता है, आप लोग प्रेरणा कशिश के लिए कुछ कमेंट कर देते हो, समझ आ जाता है, लेकिन नोना के लिए करते हो ना, मतलब कितनी घटिया सोच है आपकी, ठीक है। नोना कोई इकलौती ऐसी बच्ची नहीं है जो अपनी नानी नाना के यहाँ पे रहती है, बड़ी हो रही है, पल रही है, ठीक है। अभी तो आजकल ऐसा हो गया कि घरों में 2-2 3-3 ही बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, तो ऐसा होता है। वरना घर में पहले इतने बच्चे हुआ करते थे पहले लोगों में, और वैसे भी 2-3 भी होते थे। तो कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे नाना नानी के यहाँ पलते हैं। और मैं एटलीस्ट खुद अपने नाना नानी के यहाँ इतना ज़्यादा रही हुई थी बचपन में, ज़्यादातर वहीं रहती थी। तो मतलब पता नहीं क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, हुआ बना दिया आप लोगों ने। और ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, समझा भी नहीं पा रही, तो ये उल्टे सीधे कमेंट मत करा करो, बेचारी अनाथ और ये वो। अगर भाई अनाथों की ज़िंदगी ऐसी होती है ना, तो हर बच्चा अनाथ हो, पैदा होने वाला हर बच्चा अनाथ हो। नोना के लिए ना आप लोगों को मैं बता दूं कि कशिश, प्रेरणा, हर जब ये पम्मी ये सब बच्चे अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को पता ही है ऋषिकेश वगैरह गए थे, तो वहाँ पर इनका ना 2 दिन और रुकना था, इन्हें आगे और जाना था, देहरादून वगैरह नैनीताल वगैरह जाना था इन्हें घूमने के लिए। लेकिन आपने कशिश के और मेरे ब्लॉग में थोड़ी सी क्लिप देखी होगी कि नोना बहुत अपसेट हो गई, अब वो समझने लगी, तो ये लोग अपना प्लान सारा पोस्टपोन करके वापस आ गए सिर्फ नोना के लिए, ठीक है। क्योंकि नोना रो रही थी, तो नोना देख के इनको, या मैं ब्लॉग लगा रही थी तो देख के रो रही थी। और आप लोग बोलते हो कि अनाथ, नोना की एक आंसू पे ना यहाँ पे 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तो फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतनी हिम्मत है ना तो सामने से आके बोलो, तो तुम्हारे मुंह पे भी 2 लगाऊं थप्पड़ में खींच के, बदतमीज कहीं की, तमीज़ ही नहीं है। बाकी मैं बताती रहूँगी आपको, ठीक है। और किसी को किसी से कंपेयर करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये भी नहीं बोलूँगी भाई तुम जैसे घटिया लोगों को कि अंशु 1 मिनट ऐसा करोगे कि अनसब्सक्राइब कर दो। तुम लोग तो, तुम्हारे से 5-6 लोग हैं ना जो मेरे पास, जिनका मैं रोज़ अब डेली, मतलब मेरे को ना पूरा व्लॉग नहीं बनाना उन गधों के ऊपर, मैंने बनाया था लेकिन मतलब फिर मैं 2 दिन से इतनी परेशान हो गई, ठीक है। मैं तुम्हें रोज़ एक कमेंट बच्चों मैं बताऊंगी आपको, उसके बारे में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, जब मैं डिस्कस करने लगती हूँ तो लंबा हो जाता है, मुझे बेकार लगता है। और मैं आपको बता दूँ कि ना आज भी हमारे देश में ऐसी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं जो लड़का लड़की में अभी भी फ़र्क में, मतलब अभी भी इतना वो चल रहा है कि हाँ लड़का और लड़कियों के बारे में डिस्कस करते हैं वो, ठीक है। और किसी को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जैसे घटिया लोग ना सब्सक्राइब करके ही रखना प्रेरणा के चैनल को, तो खास करके, ठीक है। अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, वो कितनी भी बुरी लगती है तब भी करना, ताकि तुम्हारा जो ये भ्रम है ना नोना को लेके या वैसे, तो वो टूट जाए, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे लिए नोना क्या है और हम नोना को कैसे रखते हैं वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे घरों में फ़र्क करते होंगे ना लड़कियों में, और तुम लोगों ने यही देखा होगा। और पता है तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम लोगों को कभी अपने नाना नानी वगैरह का प्यार मिला नहीं होगा ना, तो तुम लोग बेचारे परेशान हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हाँ कैसे होता है, इस वजह से तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो। और अगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सही है, अगर आप लोगों में मेरा मैसेज वहाँ तक चला जाए, अगर किसी को लगता है तो जहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो ना इन बातों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और फालतू की बातें ना करा करो यहाँ आकर के, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को ना
जवाब देना भी वो लगता है। और थोड़ा सा फ़ीवर की वजह से मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या कहना है। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन टाइम पे कहते रहेंगे। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। फिर से मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ बता नहीं सकती मैं स्क्रीन पे, मुझे लगाना भी नहीं आता, नहीं तो मैं आपके कमेंट का किसी का लगा देती। और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय, लव यू।